सो मैम जो फर्स्ट चक्रा होता है, रूट चक्रा, राइट? हम्म। सो इसका बेसिकली हमारे लाइफ में क्या रोल होता है? हाँ, बेसिक चक्रा आपका सवाल था। बेसिक चक्रा का क्या फंक्शन है? बेसिक चक्रा का फंक्शन सुनोगे तो सच में आज दंग रह जाओगे। बेसिक चक्रा हमारा रूट चक्रा बोलते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ की बेस है। हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारी सक्सेस कैसी होगी, हमारा फाइनेंस कैसा होगा, हम कितने इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, ये सब कुछ हमारा बेसिक चक्रा। फिर सेंटर ऑफ सर्वाइवल, जीने की इच्छा है क्या। जो अभी बात चल रही थी कि रेप केसेस हो रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, और रेप केसेस के बाद की बात तो चली रही थी, लेकिन मैं बेसिक चक्रा से ही कनेक्ट करती हूँ कि बेसिक चक्र अगर वीक है, रेप कुछ तो होते हैं कि झांसी की रानी ही बन जाते कि हमें लड़ना है, इंसाफ लेना है और हमें जीतना है, और कुछ होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वीक बेसिक चक्रा। तो बेसिक चक्रा को अगर हम सॉलिड बनाना है, इसको मैं और इजी एक एग्जांपल से बताती हूँ। आज ये बात मैं बता रही हूँ 11 साल पहले की। 11 साल पहले बॉम्बे की लोकल में एक लड़की ट्रैवल कर रही थी, मेरी फ्रेंड की बेटी। जब वो ट्रैवल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थी। मतलब पागल नहीं, कुछ व्यवहार के कारण, सराउंडिंग के व्यवहार के कारण बहुत डिस्टर्ब थी। उसने वहाँ से मुझे कॉल किया, आंटी मैं सुसाइड करने जा, लोकल में ट्रैवल कर रही थी, मैं कूद रही हूँ, एकदम बाहर का रॉड पकड़ के खड़ी है। अब आप सोचिए, अगर ये प्रैक्टिकल एज अ मैं सोचूं, लास्ट कॉल उसके फ़ोन में मेरा है। अगर वो कुछ करती है, जंप करती है, पुलिस पकड़ेगी, छानबीन सारी होगी उसको, और कॉल लिस्ट चेक किया जाएगा, मेरा कॉल मेरे पे भी आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। वहाँ उस केस में प्राणी खिली ने कैसे हेल्प किया, मैं उसको बातों में लगा रखी हूँ। बेटा क्या हुआ आज, फिर क्या हो गया, ऐसा क्यों सोच रही है, कई दिन से हम लोग बात कर रहे थे, तो आज तुम, कल हमने रात को इतने अच्छे से बात की, अचानक क्या हो गया। बोले नहीं, आज सुबह ही ऐसे कुछ बात हो गई, कुछ लोगों का नाम लिया, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती हूँ, मैं ओपन नहीं करती हूँ उतना। उसने बोला कि मेरा मूड ऑफ हो गया, अब मैं सोचूं मैं जी के क्या करूं, किसी को दुनिया में मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं पतली तो हो नहीं सकती हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें उसने बोली। बोली बेटा चलो मानती हूँ आपका वेट ज़्यादा, मुझे बातों में इंगेज रखना है उससे, ताकि वो टाइम, एक एक कभी कभी एक ट्रैप होता है, टाइम का भी ट्रैप हो जाता, कोई इसमें फंस जाता है, उसमें से निकालना है मुझे, वो टाइम जोन को पास करना है। और उससे बात करते करते मैं हाथ हिला हिला के उसकी हीलिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि बात करते करते कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो बात करते करते हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स उस दिन मैंने वो प्रिविलेज लिया, नियम तोड़ के बात करते करते हम हीलिंग कर रहे थे। तो हीलिंग करते करते थोड़ी देर बात करते करते उसका मन शांत हुआ, मन शांत होकर वो अपने स्टेशन पे पहुंच गई। तो बोली बेटा जाओ कुछ खा लो, चाय वाय कुछ भी ड्रिंक ले लो, और अपने डेस्टिनेशन जहाँ भी आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट जाना है जाओ। आंटी आपने कुछ तो किया होगा, जो मैं कूदने वाली थी और आपने मुझे स्टेशन पहुंचा दिया। मैं यहाँ नागपुर में हूँ, वो मुंबई की लोकल में है, मैं तो ट्रेन चला नहीं रही हूँ, लेकिन ट्रेन मास्टर चोआ ने, जिन्होंने 25 साल रिसर्च करके प्राणी हीलिंग को साइंस के फॉर्म में सोसाइटी को दिया, तो आज वो कितनी जगह काम आता है। तो सोचिए इंसिडेंट से क्या समझ, रेप केस की जो बात चल रही है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की है, वो तो रियली, जैसा भारती जी ने बोला, हर लड़की को, हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि बेटी को हम विदा ही नहीं करेंगे जब तक उसके ये 4 से 5 कोर्स नहीं होते हैं। इवन अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा चेंज देती हूँ, वो भी कनेक्टेड विद बेसिक चक्रा। लड़कों के लिए भी, लड़के, एक एज होती है 18-20 की एज हो गई, फैमिली का प्रेशर, क्या कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, काम नहीं कर रहा, कितना कमाएगा, पढ़ता नहीं है, रिजल्ट ऐसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं घर से, जो अभी आपने बोला।
बाहर से निकलते हैं, बाहर निकलते कितनी यही एज है एक्चुअल स्ट्रेस की। बट इस एज में अगर प्राणिक हीलिंग मास्टर चोवा ने जो एज की एलिजिबिलिटी रखी कि सिर्फ 16 साल ही होना चाहिए, तो टीन एज में आप लोगों की आवाज़ खुलती है, लड़के लड़के मैच्योर होते हैं, आवाज़ बदल जाती है, बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं। उसी साल में अगर सीख ले तो अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी मूड स्विंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख ले, तो क्या सक्सेस नहीं मिलेगी? दैट ऑल कनेक्टेड विद द वन एंड ओनली बेसिक चक्रा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर पैसा कमा रहे हो, पैसा सेव नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा। वो क्यों हो रहा? बेसिक वीक है। बेसिक चक्रा तो है खाली पॉट है, उसमें कुछ भी मसल्स नहीं है, एनर्जी नहीं है। घर तो ले लिया, गाड़ी खरीद ली, पेट्रोल तो भराया ही नहीं, तो गाड़ी चलेगी कैसे? दैट इज एनर्जी। और वो एनर्जी किससे ट्रांसफर होती है? प्राणिक हीलिंग की टेक्निक से। जिम तो गए, डंबल उठाए नहीं, जिम गए, आधा घंटा लोगों को देखा कितना मज़ा आ रहा है और वापस आ गए। आपके मसल्स कैसे बनेंगे? जब आप प्राणिक हीलिंग सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जिम में शरीर के मसल्स तो बना लो, पर ये शरीर खुद तो डिपेंडेंट है। अब इस साइंस को समझाओ, शरीर डिपेंड कैसे है? हमें लग रहा है शरीर इस शरीर को चला रहा है, सारे हमारे हार्ट जब तक चलेगा तब तक ही हम जिंदा रहेंगे। नॉट पॉसिबल। जब तक ऑक्सीजन रूपी एनर्जी एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करने की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं होगी, शरीर कैसे चलेगा? डॉक्टर तो तभी डेथ डिक्लेयर करते हैं जब हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। हार्ट तो काम कर रहा है, तभी हार्ट डोनेशन के लिए हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेट करते हैं, अलाउ करते हैं, लो मेरा हार्ट डोनेट कर दो। अभी कौन करेगा मेरा हार्ट डोनेट कर दो? भाई प्यार ले लो, हग ले लो, किस ले लो, वो ले लो। हार्ट कौन डोनेट करेगा? जिससे प्यार होता है, कोई नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। तो लाइफ को लाइव रखने के लिए, लाइफ में बोलते हैं ना लाइवलीनेस होनी चाहिए, तो लाइफ को लाइवली रखने के लिए हमारा बेसिक चक्रा डिपेंड है।